गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का आपका 22 अप्रैल 21 के लिए आपका टॉपिक है असाइनमेंट नंबर 1 के लिए आपका लेसन 1 से समय की शुरुआत से। हम इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन देंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें इतिहास के विषय में बताना है कि इतिहास होता क्या है। इतिहास एक बीती हुई बातों का क्रमवार अध्ययन करना, एक इतिहास का अध्ययन करना होता है। इसमें हिस्ट्री के अंदर हम बीती हुई बातों के विषय में जानते हैं, उनसे हम सबक लेते हैं और आगे भविष्य में हम उन गलतियों को नहीं दोहराते जो इतिहास में हुई हैं। उनसे हमें सबक लेकर के और आगे भविष्य में अपने जीवन में उस सीख का इस्तेमाल करते हुए हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार इतिहास के जो जनक माने जाते हैं, इतिहास के पिता जो माने जाते हैं, वो उनका नाम है हेरोडोट्स। हेरोडोट्स वह विद्वान है जिन्होंने इतिहास का परिचय इस दुनिया से कराया है। इसमें अगर हम ये इतिहास लेखन की परंपरा अगर ना होती तो हम एज ए सब्जेक्ट इसको नहीं पढ़ सकते थे। इसलिए इतिहास लेखन की परंपरा को शुरू किया गया और इससे बहुत बड़ा लाभ आज के विद्यार्थियों को मिल रहा है, ताकि वो बीती हुई विषयों के जो बीती हुई बातें हैं उनके विषय में जान सकते हैं और उनका लाभ अपने जीवन के अंदर उठा सकते हैं विभिन्न मकसद से। इसमें देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मनुष्य की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो मनुष्य की जो उत्पत्ति है 360 लाख साल पहले से लेकर 240 लाख साल पहले उसकी प्रारंभिक उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद इसमें इतिहासकारों के द्वारा, पुरातत्वविदों के द्वारा यह बताया गया है कि कुछ समय बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन अगर हम कुछ समय बाद उनके अवशेषों को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उनका जो अस्तित्व है, यानी आधुनिक मानव का जो अस्तित्व है, वो 1,60,000 साल पहले उनका अस्तित्व फिर दोबारा से सामने आता है। यानी पहली जो अवधि है वो 3,60,000 साल पहले से लेकर 2,40,000 साल पहले, ये अवधि है। हम यहाँ पे इसे नोट कर सकते हैं। 3,60,000 3,60,000 साल पहले से 2,40,000 वर्ष पहले तक। इसमें हम देखते हैं कि 3,60,000 साल पहले से लेकर 2,40,000 वर्ष पहले तक मानव की प्रारंभिक उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद में इसकी उत्पत्ति जो है कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जब इनकी ये जो प्रजाति है वो समाप्त हो गई। उसके बाद दोबारा से इसकी उत्पत्ति 1,60,000 साल पहले की मानी जाती है। और जो आधुनिक मानव हम देख पा रहे हैं, होमो सैपियंस जिसे कहा जाता है, होमो सैपियंस सैपियंस, इनकी उत्पत्ति जो है 56 लाख वर्ष पहले मानी जाती है। और इसका जो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि जीवन की जो शुरुआत है वो अफ्रीका महाद्वीप से हुई है। यानी अफ्रीका महाद्वीप के महासागरीय क्षेत्र से जीवन की शुरुआत मानी जाती है। सबसे पहले इस दुनिया में शैवाल अस्तित्व में आया और उसी तरीके से मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई है वो भी अफ्रीका महाद्वीप से हुई है। तो इसमें दो तरह के मॉडल होते हैं। एक होता है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल और एक होता है प्रतिस्थापन मॉडल। तो प्रतिस्थापन मॉडल ये बताता है कि इसके अनुसार अफ्रीका में सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई, उसके बाद में वह विभिन्न स्थानों के लिए चला गया और वहाँ पर क्षेत्रीय जो भौगोलिक परिस्थितियाँ उस पर असरकारक रही, जिनकी वजह से उनके अंदर विभेद पैदा हुए। और दूसरा जो मॉडल है वो क्षेत्रीय निरंतरता, उसका मतलब है कि मनुष्य की उत्पत्ति विभिन्न अलग अलग स्थानों पे हुई और उन पर अपने अपने परिवेश का प्रभाव उन पर रहा। ये दोनों जो मॉडल हैं इसके विषय में आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे।
ये फॉसिल्स, इस फॉसिल्स क्या होता है, जीवाश्म होता है, जैसे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके जो अवशेष होते हैं, अगर वो जैसे अपना जीवन उनका समाप्त हो चुका है तो उनके समाप्त होने के बाद और उनके कुछ अवशेष बच जाते, कुछ हड्डियां हैं या फिर उनका अस्थि पंजर है, वो काफ़ी वर्षों के बाद, या पेड़ पौधों के भी अवशेष होते हैं तो वो चट्टानों में समा जाते हैं, रेत मिट्टी में जमा हो जाते हैं, और फिर काफ़ी वर्षों के बाद अगर हम उनको ढूंढते हैं तो वो अवशेष हमें चट्टानों से मिलते हैं, और चट्टानों से इन अवशेषों को प्राप्त जब हम करते हैं तो उसे जीवाश्म बोला जाता है, जीवों का अवशेष। इसका शाब्दिक अर्थ है जीवों का अवशेष, फॉसिल्स। यानी जो मनुष्य या कोई भी जीव जो अपना जीवन पूरा कर चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, और अगर उनका जैसे आज के समय में तो प्रॉपर तरीके से समाधानों का एक परंपरा चल रही है जिसमें शव का दफन करते हैं या उसको दाह संस्कार करते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं करते थे और वो खुले में मतलब अस्थि पंजर बन जाते थे या कंकाल तंत्र वहीं पड़ा रहता था और धीरे धीरे करके वो चट्टानों में समा जाते थे। स्पीसीज होती हैं, एक ऐसी प्रजातियों को स्पीसीज कहा जाता है, जैसे एक ही प्रजाति के नर और मादा मिल करके अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके जो वंशज होते हैं वो भी ठीक इसी तरह से अपने आगे वंश क्रम को बढ़ा सकते हैं। तो जो एक प्रजाति के जो जीव हैं वो दूसरी प्रजाति के साथ संभोग करके और बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, ये इसका मीनिंग होता है स्पीसीज का। चार्ल्स डार्विन कौन हैं? चार्ल्स डार्विन नाम के एक पुरातत्वविद हुए हैं जो कि जिन्होंने इतिहासकार के रूप में भी काम किया है। इन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक एक पुस्तक लिखी। इससे पहले तक लोगों को मतलब ये क्लियर नहीं था कि मानव की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, किस क्रमिक विकास हुआ है या नहीं, लेकिन इन्होंने साफ कर दिया सारी दुनिया के सामने। इसकी सबसे पहले जो प्रिंटेड कॉपीज थी लगभग 1250 थी और 1250 कॉपी जैसे ही इसने वो बुक प्रिंट कराई तो वो हाथों हाथ उसकी वो बुक्स बिक गई थी। इसमें ये जो इनका डिक्लेरेशन हुआ है 24 नवंबर 1859 को 24 नवंबर 1859 को ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सारी दुनिया के लिए पढ़ने के लिए एक तरह से विकल्प बन चुकी थी। उसको कोई भी पढ़ सकता था और मानव की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझ सकता था कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसमें बताया गया है मानव की उत्पत्ति के सिद्धांत में कि मानव का जो क्रमिक विकास है धीरे धीरे हुआ है और मानव की जो उत्पत्ति है वो बाकी जीवों से यानी वानर से या फिर लंगूर से मतलब इस अवस्था से भी मनुष्य गुजरा है और उस अवस्था से होते हुए आगे बढ़ा है। जैसे पहले मानव की जो प्रारंभिक अवस्था है वो प्राइमेट की अवस्था है और प्राइमेट अवस्था के अंदर मनुष्य झुक करके चलते थे और इसमें बताया गया है कि जो उनका सिर जो है बहुत भारी होता था और जबड़ा भी बहुत भारी होता था, उनके दांत बहुत ही नुकीले होते थे और वो हाथों और पैरों का दोनों का इस्तेमाल करते थे कहीं भी चढ़ने उतरने में, पेड़ पर चढ़ने उतरने में, और अक्सर पेड़ पर ही रहते थे। तो प्राइमेट्स की जो जीवन शैली है ज़्यादातर हम बंदर और लंगूरों में देखते हैं, तो वही जीवन शैली मनुष्य की होती थी। बाद में धीरे धीरे सुधार हुआ, मनुष्य ने खड़े होकर चलना शुरू किया और मनुष्य की खड़े होने की जो अवस्था है उसको होमो इरेक्टस कहा जाता है। उसमें वह मनुष्य खड़ा होकर चला तो उसके हाथ फ्री हो गए, अब वो हाथ में कोई चीज़ वस्तु पकड़ सकता है, बच्चों को संभाल सकता है या फिर ज़्यादा दूरी तक वो देख सकता है, दूर तक अपने शिकार को निगाह कर सकता है। इसमें आगे देखिएगा द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव के विकास की कहानी किस तरीके से आगे बढ़ती है। सबसे पहले जो अवस्था है प्रारंभिक अवस्था प्राइमेट्स की रही है। मैंने अभी बताया कि प्राइमेट्स अवस्था में मनुष्य जैसे लंगूर और बंदर पेड़ पर रहते हैं, इस तरह की अवस्था में वो पेड़ पर रहते थे और खुद से शिकार करना नहीं जानते थे, दूसरे जीवों के द्वारा मारे हुए जीवों को से मांस खुरच करके खाते थे और ये खुद अपना शिकार नहीं कर सकते थे। इसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अवस्था तक पहुंचने से पहले मनुष्य ने मतलब इस अवस्था तक पहुंचने में ये जो अवस्था है ये पूरी तरह से इसका मीनिंग होता है ऑस्ट्रल, मतलब ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मीनिंग होता है दक्षिणी, और जो पिथिकस होता है ये यूनानी भाषा का शब्द है और इसका मीनिंग होता है वानर, दक्षिणी वानर, यानी
अफ्रीका महाद्वीप में जो ये पाए गए थे और वहाँ पर दक्षिणी वानर इन्हें बोला गया है। इसके बाद है होमो इरेक्टस। जब मनुष्य ने खड़े होकर चलना शुरू किया तो इसको होमो इरेक्टस, इस अवस्था को होमो इरेक्टस कहते हैं। इसके बाद होमोनिड्स, ये मानव की आधुनिक जो मानव है उसकी उत्पत्ति इस अवस्था के बाद हुई है। होमो इरेक्टस में जैसे जैसे सुधार होता गया तो होमोनिड मानव अस्तित्व में आए और होमोनिड मानव जो हैं ये होमोनिडे परिवार के सदस्य माने जाते हैं। इसके बाद है आधुनिक मानव होमो सैपियंस सैपियंस। ये इस समय जो मानव इस धरा पर मौजूद है ये इसी मतलब प्रजाति का मतलब माना गया है। इसके अंदर हम ये इतना समझ सकते हैं कि जो पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई उस समय मनुष्य के अंदर इतनी योग्यताएं नहीं थी, इतनी चीज़ों को वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाता था, लेकिन इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें काफ़ी कुछ चेंजमेंट इसका हुआ है। इसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ हैंड। मनुष्य के हाथ का भी इसी तरीके से क्रमिक विकास हुआ। पहले वह वस्तुओं को पकड़ नहीं पाता था, जैसे कि छोटा कंकर है, अगर उसको हाथ में पकड़ा दिया जाए तो पूरे हाथ का इस्तेमाल उस कंकर को पकड़ने में करते थे। जैसे कि हम कुछ जीवों को अगर हम जैसे इस तरह का कोई कंकड़ पत्थर इस तरह की कोई चीज़ पकड़ाते हैं, भालू वगैरह को, कुत्ते वगैरह को, तो वो नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन जैसे बंदर है या मनुष्य है ये इन चीज़ों को बेहतर तरीके से पकड़ सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो हाथ का क्रमिक विकास है वो धीरे धीरे शुरू हुआ और मनुष्य ने अपने औजार बनाने शुरू किए, अपने हथियार बनाने शुरू किए और धीरे धीरे करके उसका विकास हुआ। और जो पत्थर के औजार बनाने का जो क्रम है वो मनुष्य का हाथ प्रॉपर तरीके से काम करने लग गया था, तभी वो अस्तित्व में आया। इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की जो खोज है ये लुइस लीकी और मैरी नाम के दो पुरातत्वविदों के द्वारा इसकी खोज कार्य हुआ और ये 17 जुलाई 1959 ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज उस समय हुई। ये ओल्डुई गोर्ज के अंदर इनकी खोज की गई है जो कि यूरोप में पड़ता है। यूरोप में ओल्डुई गोर्ज के अंदर 17 जुलाई 1959 को ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक प्रजाति की खोज हुई जो कि मनुष्य का ही एक पूर्वज है। उनकी उत्पत्ति वहां से हुई और जब ये बाकी विद्वानों को इसे दिखाया गया तो बाकी विद्वानों ने डाउट किया कि ये जो सिर है या जो शीर्ष है ये ऐसा लगता है कि जैसे किसी मूर्ख या जड़ बुद्धि मनुष्य का है और ये उसको उतना पुरातन पंथी नहीं मान रहे थे, इतना पुराना नहीं मान रहे थे, उसको वर्तमान मान रहे थे, जबकि वास्तविकता कुछ और थी। इसके बाद है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसका मतलब है सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था। इसका मीनिंग है कि मनुष्य का जैसे हाथ का क्रमिक विकास हो गया, मनुष्य विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ एक प्रारंभिक अवस्था में होमो सैपियंस सैपियंस तक पहुंच गया है। इसके अलावा इसके अंदर हम देख पाते हैं कि जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में कि मनुष्य जब खड़ा होकर चल रहा है तो उसको क्या क्या फायदे हुए वो चीज़ें हमें इसमें लिखनी है कि मनुष्य की विकास की क्रम की अवस्था में जब वो खड़ा होकर चलने लगा तो उसके पैरों में मजबूती आई और जो 4 पैरों से चलने के दौरान या दौड़ने के दौरान जो ऊर्जा की खपत ज़्यादा उसके शरीर से होती थी वो अब ऊर्जा की खपत कम होने लगी। इसके अलावा मनुष्य अब अपने हाथों से कोई भी वस्तु उठा सकता था, जैसे किसी बच्चे को उठाना है या कोई वस्तु को उठाना है, पकड़ के चलना है। तो इस तरह से जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा खड़े होने, एक तो जैसे झुक करके कोई चीज़ व्यक्ति सामने देखता है या फिर खड़े होकर देखता है तो ज़्यादा ऊंचाई से देखने की वजह से दूर तक की वस्तुओं को देख सकता है, दूर तक अपने शिकार पर निगाह कायम कर सकता है और उसको शिकार कर भी सकता है। इस तरीके से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ने लोगों के जीवन में यानी एक तरह से मनुष्य के जीवन में बड़ा क्रांतिकारी कदम लेके आया। होमो एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस। होमो का मीनिंग जो है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है आदमी, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है इसका मीनिंग होता है ऑस्ट्रल, होता है लैटिन भाषा का शब्द है ऑस्ट्रल और इसका मीनिंग होता है दक्षिणी, और पिथिकस का मीनिंग होता है वानर, दक्षिणी वानर। तो होमो और ऑस्ट्रेलोपिथेकस में बहुत बड़ा अंतर है। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस इतना मतलब इनमें इतना सुधार नहीं हुआ था, लेकिन होमो के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका था क्योंकि हम लोग होमोनिड से ही होमो सैपियंस सैपियंस बने हैं। इस प्रकार ये आपका टॉपिक एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे कि एक सबसे पहले मानव इतिहास यानी मनुष्य का हमें इतिहास की डेफिनेशन याद करनी है कि हिस्ट्री क्या है। ये क्रमवार घटनाओं का एक उल्लेख होता है, क्रमवार घटनाओं के विषय में जानना, बीती हुई घटनाओं के विषय में जानना इतिहास होता है। और जो इसके पिता कौन है, हेरोडोटस हैं। तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है 3,60,000 साल पहले से लेकर 2,40,000 साल पहले तक मतलब उस समय सबसे प्रारंभिक अवस्था में इस समय माना जाता है, लेकिन उसके बाद में 1,60,000 साल
पहले इसका अस्तित्व फिर दोबारा से सामने आया और फिर 56 लाख वर्ष पहले एग्जैक्टली आधुनिक मानव अस्तित्व में आए। जो आज के समय होमो सैपियंस है, ये 56 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आए। इस समय अगर हम एक दो बातें इससे संबंधित फैक्ट्स भी बताता हूं कि 10,000 साल पहले मनुष्य ने, जो कि नियोलिथिक एज था, उसमें मनुष्य ने क्या किया, कृषि की खोज की, यानी कृषि करना शुरू कर दिया था नियोलिथिक एज में। और जो पुरापाषाण काल है यानी पैलोलिथिक एज है, उसके 3 ड्यूरेशंस हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये सभी पाषाण काल इसलिए कहते हैं, इसको इंग्लिश में स्टोन एज बोला जाता है। तो पैलोलिथिक एज जो है पुरापाषाण काल के दौरान ही आग का आविष्कार कर लिया गया था और उसका यूज वह भोजन पकाने के दौरान करता था। इसके अलावा गाड़ियों वगैरह का इस्तेमाल ये सब नवपाषाण काल में ज़्यादा उसने करना शुरू किया, वजन ढोने का काम आसान उसके लिए हो गया था। फॉसिल्स में ये जीव, विभिन्न प्रकार के जीवों के अवशेष होते हैं, जो मृत जीवों के अवशेष होते हैं, बहुत लाखों करोड़ों वर्ष तक चट्टानों में दबे रहते हैं और उसके बाद अगर इनके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये किसी जीव के अवशेष हैं। स्पीसीज प्रजाति होती है जो अपने ही सेम उसी प्रजाति के नर और मादा मिल करके बच्चे पैदा करने की क्षमता रखते हैं। चार्ल्स डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक 24 नवंबर 1859 को ये सारी दुनिया के सामने इसको एक तरह से संपादन किया इसका। एंड उसके बाद में ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बता रखा है, मानव विकास की कहानी कैसे हुई है। सबसे पहले ये अवस्था प्राइमेट्स, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो इरेक्टस, उसके बाद होमिनिड्स और फिर होमो सैपियंस। इन तरह की सभी अवस्थाओं से मनुष्य गुजरता हुआ आगे बढ़ा है। तो प्राइमेट अवस्था है जो बिल्कुल मनुष्य जो है पेड़ पौधों पर ही रहता था, बंदरों की तरह सभी एक्टिविटीज बंदरों की तरह करता था और दूसरे पशुओं के द्वारा मारे गए जानवरों का मांस वगैरह खुरच करके खाता था, कंदमूल खाता था और शिकार और संग्रहण के द्वारा अपना गुजारा उसने बहुत बाद में शुरू किया, इस समय नहीं कर पाया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये भी दक्षिणी वानर के नाम से इसको हम जानते हैं, इसका मीनिंग दक्षिणी वानर होता है और ये भी ज़्यादातर वानर वाली विशेषताएं इसके अंदर मौजूद थी, लेकिन एक फर्क था कि वानर के अंदर पूंछ होती है, इसमें पूंछ नहीं थी। होमो इरेक्टस खड़े होकर के चलने वाली अवस्था होती है जो कि मनुष्य से काफ़ी हद तक समरूपता दिखाती है, जो आधुनिक मानव से समरूपता बढ़ाती है। और होमोनिड जो है आधुनिक मानव की पहली अवस्था है और ये वर्तमान अवस्था है जो इस समय मनुष्य अस्तित्व में है। इसके बाद है मनुष्य के जो हाथ की क्रमिक विकास की कहानी है। पहले उसका पूरा हाथ वह अस्तित्व में काम में जैसे किसी भी चीज़ को पकड़ने में लेता था और अब वह अपनी उंगलियों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल बाद में कर सकता था, छोटी सी बारीक चीज़ों को पकड़ सकता था, जैसे मनुष्य सुई को भी चलाना जानता है। तो इस तरीके से ये काम बहुत बाद में हाथ का क्रमिक विकास धीरे धीरे हुआ है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है ये डिस्कवरी ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये किसने की है? मैरी और लुइस लीकी नाम के पुरातत्वविदों ने 17 जुलाई 1959 को ओल्डवे गोर्ज के पास में इसकी खोज की है। और जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, इसमें खड़े होकर के मनुष्य को क्या क्या फायदे हुए हैं उन पर प्रकाश डाला गया है। और इसके बाद में होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है, होमो प्रजाति है, ये बाद की प्रजाति है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहले की प्रजाति है। ये वानर विशेषताएं ज्यादा होती है, इसमें मनुष्य की विशेषताएं ज्यादा होती हैं, इनमें इतना अंतर है। इस प्रकार ये आपका टॉपिक फिनिश होता है और आप एनसीईआरटी बुक से इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इस वीडियो के हेल्प से इस टॉपिक को समझें और इसमें इन बिटवीन क्वेश्चंस आप राइट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।